इस कहानी की शुरुआत 4 दोस्तों से होती है, जिनमें एक का नाम कैलिब था। ये सभी एक काफी ऊंची पहाड़ी से कूद जाते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से ताकतवर विचिस खानदान के अलग अलग बच्चे थे, यानी उन विचिस चुड़ैलों की फैमिली की ब्लड लाइन से थे। इसीलिए इन चारों के पास भी विचिस जैसी ताकतें थीं। पहाड़ के नीचे कुछ स्कूल के बच्चे पार्टी कर रहे थे और ये चारों भी वहाँ आ जाते हैं। अब इनकी एक फीमेल दोस्त सबको एक लड़की सेरा से मिलवाती है, जिसे पहले कैन ने पसंद करना शुरू किया था। अब एक लड़का और उसकी दोस्त यहाँ आकर किसी बात को लेकर इनसे बहस करने लगते हैं और वो सेरा को काफी बुरा भला कहते हैं। ये देखकर कैन का एक दोस्त अपनी रिच पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे एक दूसरा लड़का उसी लड़के पर उल्टी कर देता है जो इनसे बहस कर रहा था। ये देखकर सेरा और कैलिब दोनों हंसने लगते हैं। इतनी देर में एक और लड़का जिसका नाम चेस था इन सब के पास आकर मिलता, जिसने हाल ही में स्कूल में एडमिशन लिया था। पर तभी इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पुलिस आ रही, इसलिए सभी डर के मुंह छिपा लेते हैं। कैन और उसके चारों दोस्त अलग गाड़ी में, जबकि सेरा और उसकी दोस्त अलग गाड़ी में। पर सेरा की गाड़ी खराब हो जाती, इसलिए वो कैन से मदद मांगती, लेकिन उनका एक दोस्त जो सबसे गुस्से वाला और बार बार अपनी ताकतों का इस्तेमाल करता रहता, वो यहाँ भी करता। उसकी मदद से उसने सेरा की गाड़ी को ठीक कर। इतनी ही देर में पुलिस इन चारों दोस्तों की गाड़ी को देख ले, इसलिए वो तेजी से अपनी गाड़ी भगाने लगे। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी इसे देख पुलिस के हो उड़ जाती, लेकिन अगली पल वो पुलिस के दोबारा अपनी गाड़ी और पुलिस की नजरों के सामने वहाँ से भाग जाती। जाहिर ये सब उन्होंने अपनी ताकत। अब सेरा और उसकी दोस्त हॉस्टल में आ जाती हैं, जबकि बाकी सब और कैलिब भी अपने अपने घर आ जाते हैं। कैलिब की माँ उसके लिए काफी परेशान हो रही है, क्योंकि सभी और उनके बच्चों को ताकतें 13 साल की उम्र में मिल जाती हैं। फिर 18 साल की उम्र में उनका असाइनमेंट हो जाता है, यानी उनकी ताकतों का ग्रोथ, जिससे उनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती। जैसे जैसे विचेस अपनी ताकतों का इस्तेमाल करेंगी, उनकी उम्र कम होती जाएगी। इन लोगों को छोटे ही उम्र में काफी बड़े लगेंगे। यह वजह है कि कैलिब की माँ उसी लेकर परेशान थी, क्योंकि जब कैलिब के डैड की पावर्स ग्रो हुई थी तो उन्होंने अपनी ताकतों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिससे वो मर गए। इसलिए उसकी माँ कैन को कहती है कि तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल मत किया करो, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, कम से कम सिर्फ जरूरत के वक्त ही करो। उधर सेरा और उसकी दोस्त कैन और उसके दोस्तों के बारे में बात कर रही। उसकी दोस्त सेरा को बताती है कि वो चारों आखिरी 5 विच फैमिली की ब्लड लाइन। इस पर सेरा कहती है कि 5वां कहाँ, क्योंकि 4 तो वो दोस्त हो गए। तब उसकी दोस्त बताती है कि 5वें ब्लड लाइन की मौत हो गई। जंगल में जहाँ सब लोग पार्टी कर रहे थे, वहाँ पुलिस को एक बच्चे की लाश मिलती। हॉस्टल में जब सेरा नहा रही थी तो उसे किसी की उपस्थिति का एहसास, वो घबरा जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख। जब वो बाहर आकर चेक करने जाती तो वहाँ टूटा हुआ लैंप पड़ा। जब वो ये चेक कर रही तभी उसके पीछे किसी इंसान की परछाई दिखाई, तो इस समय कुएं की शक्ल में। सेरा उसे नहीं देख पा, लेकिन इन सब से डर कर जब वो अपने कमरे में जा रही तभी कैलिब का दोस्त आ जाता। सेरा उसे सारी बात बता दी और ये दोनों वॉशरूम चेक करने जाते, लेकिन वहाँ कोई नहीं। अब जिस बच्चे की मौत हुई थी उसकी खबर अखबार में भी छपी हुई थी। कैलिब जब गाड़ी से जा रहा था तो इस बारे में कॉल पर अपने दोस्त से बात करते हुए उनका शक अपने उसी दोस्त पर गया जिससे सबसे ज्यादा गुस्सा आता था और जो अपनी ताकतों का इस्तेमाल भी सबसे ज्यादा करता था। साथ ही उसे कैलिब से चिढ़ भी थी, क्योंकि ताकतों का ग्रोथ सबसे पहले कैलिब का ही होना था। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी कैलिब के साथ वाली सीट पर उसी बच्चे का भूत आकर बैठ जाता है, जो अचानक ड्रोनर सा बनकर उसे डरा देता है। इससे पहले उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है। एक काफी बुरा एक्सीडेंट होता है, जिसमें गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। खुद के लिए भी बुरा हो गया, लेकिन तभी वो अपनी ताकतों से खुद को उस गाड़ी को फिर से जोड़ देता। इस बारे में वो अपने दोस्त को भी बताता, तो वो लोग इस बात पर काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस बच्चे के भूत को उनके पास किसने भेजा होगा। अब कैलिब जब दवाइयाँ खरीद रहा था तभी सेरा के दोस्त आकर उसे पार्टी में चलने के लिए पूछती। नया लड़का चेस तो राजी हो, लेकिन कैलिब ये कहकर मना कर देता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। जब सेरा उसे कहती है कि आ जाओ, तुम भी काम करने में मैं तुम्हारी मदद कर दूं। इस पर कैलिब मान जाता है और वो उसे लेकर एक पुराने घर के पास आता है। वो सेरा को गाड़ी में ही बिठाकर घर के अंदर जाता है, जहाँ वो दवाइयाँ देता है। और यहाँ हम कुर्सी पर एक इंसान के हाथों को भी देखते हैं, जो काफी बूढ़े इंसान के हाथ लग रहे हैं। वापस आने पर वो लोग उसी क्लब में जाते जहाँ पार्टी हो रही, और यहाँ उनके बाकी दोस्त भी एंजॉय कर रहे हैं, डांस करने लगते हैं, खूब एंजॉय कर। उनकी उसी गुस्से वाली दोस्त की एक ग्रुप सी लड़ाई। असल में कैनिफ का वो दोस्त अपनी ताकतों की मदद से जीत गया और वो ग्रुप उसे पैसे देने से इनकार कर। कैनिफ यहाँ आकर उनकी लड़ाई खत्म करने की कोशिश करता, लेकिन उसका वो दोस्त अपने ताकतों से उसी पर हमला कर। इससे कैलिब को गुस्सा आ जाता है, और क्यों सबसे ज्यादा पावर सी के पास, वो अपने ताकत अपने दोस्त पर हमला कर। और क्या हमें अपनी ताकतों का इस्तेमाल चाहिए, और आपस में तो बिल्कुल भी नहीं। पर अब यहाँ के लोगों को पक्का यकीन हो गया था कि उस लड़के को मैंने इस जिद्दी दोस्त ने ही मारा है। जब सेरा
सैरा को घर छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में दोनों काफी बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। फिर सैरा को एक अजीब डरावना सपना आता है। इसमें कुछ मक्खियां उसकी टांगों पर आकर लिपट जाती हैं। फिर देखते ही देखते वो इतनी ज्यादा मक्खियां आ जाती हैं कि चारों तरफ से उसे घेर लेती हैं, जिससे वो ज्यादा डर जाती है। उसने देखा कि ये मक्खियां उसकी दोस्त के अंदर से ही निकल रही हैं। उनके गुस्से वाले दोस्त भी अपने दोस्त को कॉल करके कहते हैं, यार कैन को समझाना कि उस लड़के को मैंने नहीं मारा बल्कि मैंने भी उसके भूत को देखा। अगले दिन कैरी जब स्कूल आया तो उसे प्रिंसिपल से काफी डांट पड़ती है क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि इन लोगों का कल रात क्लब में झगड़ा हुआ था। अगले दिन सैरा स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है और वो मक्खियों से जादू होने के बारे में पढ़ने लगी। किताब में वो वैसी तस्वीर देखती है जैसे उसने सपने में देखी थी, जिससे वो समझती है कि जरूर मेरे साथ कोई गड़बड़ हो रही। स्कूल में एक लड़का चेस से आकर बदतमीजी करने लगता। उसने चेस को पकड़ लिया था लेकिन चेस बड़ी आसानी से खुद को छुड़वा कर उसे पकड़ लेता, फिर उसे नीचे करके वहाँ से भगा देता। ये चीज कैलिब ने भी देख ली थी, जिससे वो काफी हैरान होता। इसी रात कैलिब जब सोने की कोशिश कर रहा तो उस बच्चे का भूत फिर से आकर उसे डरा देता। फिर अगले दिन उसकी मुलाकात फिर से चेस से। ये स्कूल के स्विमिंग पूल में आकर तैरने का मुकाबला करता। कैन जीतने वाला, लेकिन एन वक्त चेस कुछ ऐसा करता है जिससे उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। ऐसा होते ही कैन पूल के नीचे किसी चीज से टकरा जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और इस तरह वो हार जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता है, चेस ने मुझे जादू से हराया क्योंकि मैंने उसकी आंखों का रंग बदलते हुए देखा था। लेकिन उसके दोस्तों की बातों पर यकीन नहीं कर, क्योंकि उनका मानना था कि चेस के पास कोई पावर्स नहीं है और वो उसे हार मानने का। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद प्रिंसिपल उन्हें अपने ऑफिस बुलाती है और उसी बच्चे की मौत के बारे में पूछती है। प्रिंसिपल का शक चेस पर था क्योंकि उस बच्चे की गाड़ी के पीछे से पुलिस को चेस का आईडी मिला था। उधर कैन और उसका दोस्त भी बच्चे के भूत के बारे में पता लगाने का फैसला करते हैं। जिस तरह उन्होंने चेस को बर्ताव करते हुए देखा था, उनका शक भी चेस पर ही था। दोनों दोस्त चुपके से स्कूल में घुस जाते हैं और चेस की डिटेल्स देखने लगते हैं। सैरा को पता चलता है कि उसके दोस्त की तबीयत अचानक इतनी खराब हो गई है कि उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा। इसलिए सैरा अपने दोस्त को देखने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी दोस्त को इन्फेक्शन हुआ है, देखने से लग रहा है जैसे इसे बहुत सारी मक्खियों ने काटा। ये सुनकर सैरा को अपना मक्खियों वाला सपना याद आता। उधर कैन को चेस के बारे में सर्च करते हुए पता चलता है कि उसकी माँ की छोटी उम्र में ही मौत हो गई थी और जिस औरत ने उसे गोद लिया था वो भी तब मर गई थी जब चेस 18 साल का हुआ था। ये पढ़कर कैन और उसके दोस्त को शक हुआ कि जरूर चेस भी हमारी तरह एक विच, और उन्हें उस जादुई किताब के बारे में याद आता जो बचपन में उन्हें पढ़ाई जाती। इसीलिए सभी दोस्त मिलकर कॉन्वेंट जाते हैं। सबसे पहले ये बहुत के बारे में जानकारी लेते हैं, जिसके बाद उस जादुई किताब को पढ़ते हैं। इन्हें पता चलता है कि चेस भी एक विच है और वो 5वें विच खानदान का ब्लड लाइन जिसे वो लोग मरा हुआ समझ रहे। ये जानकर अब कैलिब अपने उसी गुस्से वाले दोस्त से पूछता, अच्छा अब ये बात सच बताऊं कि उस बच्चे को तुमने ही मारा? इस पर कैलिब का दोस्त कहता है, यार मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उसे नहीं मारा, उल्टा उसका भूत भी मुझे नजर आया लेकिन उसने परेशान किया। ये सुनकर अब उन दोस्तों को यकीन हो गया। इसका मतलब है ये सब के पीछे चेस का हाथ, और अब तक इनके साथ जो कुछ भी उल्टा सुल्टा होता आ रहा था उस सब चेस की ही करतूत। सैरा अपनी दोस्त की ऐसी हालत के बारे में और उसके दोस्तों को बताती अब कि वो दोस्त कैलिब की एक दोस्त की बेस्ट फ्रेंड थी और अपनी दोस्त की ऐसी हालत के बारे में सुनकर उससे रह नहीं गई और वो फौरन अपनी बाइक लेकर निकल जाती। पर रास्ते में ही कैलिब की दोस्त का सामना चेस से हो जाता, जो अपनी ताकतों से उसकी बाइक को तोड़कर चकनाचूर कर देता। पता चलता है कि चेस सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो शुरू से ही अपनी ताकतों को कंट्रोल करता है। कैरी का दोस्त उससे कहता है कि मेरी दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस पर चेस कहता है कि हाँ शायद मैं पहुंच जाऊं क्योंकि तुम्हारी दोस्त और सैरा तो बस एक जरिया थी, तुम तीनों तक पहुंचना। अब चेस कैलिब का रूप लेकर सैरा के पास है, लेकिन जब असली कैलिब आता तो वो सैरा को मक्खियों से काटने से होश कर देता। फिर चेस कैलिब से कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानो तो मैं सैरा को मार दूं। इस पर कैलिब मुझसे पूछता, आखिर तुम हम सबसे चाहते क्या हो? तब चेस जवाब देता, वैसे तो अभी भी मेरे पास तुम चारों की निस्संदेह बहुत ज्यादा पावर्स हैं, लेकिन मुझे और जरा ताकतवर होना। कल जब तुम्हारा असाइनमेंट होगा तो मैं तुमसे तुम्हारी सारी पावर्स छीन लूंगा। और हाँ, उस गाड़ी वाले बच्चे को मुझे ना चाहते हुए भी मारना पड़ा क्योंकि उसने मुझे ताकतें इस्तेमाल करते हुए देख ली। पर जब कैलिब से मना करता तो चेस उस पर अपनी ताकतों से हमला कर वो कैलिब को पीटने लगता है और कहता है कि ये पावर्स एक नशे की तरह, मेरे लिए जिनकी
मुझे आदत हो गई, लेकिन अगर मैं तुम सब दोस्तों से तुम्हारी पावर्स ले लूंगा तो वो बुरे असर कम हो जाए। कैलिब उसे समझाता है कि देखो, ताकत ज्यादा हासिल करने से तुम्हें पावर्स तो मिलेंगे नहीं, उम्र घटती जाए। चेस उसकी नहीं सुनता और कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं। वो उसे ही देता है कि मैं तुम्हारे समय तुम दोस्तों और तुम सबकी फैमिली को मार दूं। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो मुझे कल तुम्हारी पावर्स इलाज में मिल जाए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाए। हॉस्पिटल में अपने एक दोस्त से मिलने के लिए कैलिब जाता है क्योंकि चेस ने उसे बहुत मारा था। उस दिन जब आकर चेस की बात बाकी दोनों दोस्तों को बताता है तो वो कहते हैं कि हमें उससे लड़ाई करनी चाहिए, पर कैलिब ने मना कर दिया क्योंकि वह जानता था कि इस तरह हम नहीं जीत पाएंगे, और वो वहाँ से चिल्ला गया। हॉस्पिटल में ही उसकी मुलाकात सैरा से हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा, इसीलिए वो इस बारे में कैलिब से पूछती। जब कैलिब सैरा को पुराने घर के अंदर लेकर जाता जहाँ वो दवाइयाँ देने पहले भी आया था, वो उसी बूढ़े आदमी को सैरा को दिखाते हैं जिसका हाथ हमने देखा था, और सैरा को बताते हैं कि ये मेरे डैड हैं। ये सिर्फ 40 साल के ही हैं, लेकिन ताकतों का इतना ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जल्दी ही बूढ़े हो गए। फिर वो सैरा को अपने और चेस के बारे में भी सब कुछ बता देता। उसने कहा कि अगर मैंने पावर्स ग्रो होने की बात उसे अपनी ताकत दे दी तो मेरी मौत हो जाए। इस बारे में कैलिब अपने मॉम और दोस्तों को भी बताता है और कहता है कि अब मैं खुद अकेला ही उसके पास जाऊं, मैं उसे पार्टी में मिलूं जहां वो दूसरों के सामने पावर्स इस्तेमाल नहीं करे। ये कहकर कैलिब चेस के पास जाने के लिए निकल जाता, लेकिन बीच रास्ते में चेस ने आकर कैलिब पर हमला कर और उसे रोक कर अपने साथ पुराने घर में। वहाँ सैरा भी बेहोश हालत में पड़ी। ये देखकर कैलिब को गुस्सा, वो अपनी ताकतों से ही चेस पर हमला करने की कोशिश करता और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी ताकतें कभी नहीं। जिसके बाद दोनों की खतरनाक लड़ाई शुरू और दोनों ही अपनी अपनी ताकतों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चेस कैलिब पर कोई असर नहीं डाल रहा क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल और अपनी ताकतों की मदद कैलिब को पीटने। अब जैसे ही रात हुई, ताकतें असाइनमेंट होने लगती हैं। उसके अंदर ताकतों का बहुत बड़ा ग्रोथ शुरू हो जाता है जिससे उसकी ताकतें कई गुना बढ़ जाती हैं, जिनकी मदद से वो चेस पर हमला कर देता है। पर चेस अभी भी भारी पड़ रहा था। इसी बीच कैलिब की माँ उसके डैड के पास जाती है और कहती है कि हमारा बेटा मुसीबत में है, उसे और ज्यादा ताकतें चाहिए। इसीलिए उसके डैड अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करके कैलिब को दे देते हैं, जिससे पावर्स का तूफान उसके अंदर आता है और अब वो चेस से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिनकी मदद से वो चेस पर भारी हमला कर देता है और आखिर उसे बहुत बोरिंग कर देता है। इस तरह उसका खेल खत्म हो जाता है, जिसके बाद कैलिब सैरा को भी बचा लेता है। साथ ही उसकी फीमेल फ्रेंड और दोस्त दोनों की हालत में भी एकदम सुधार आ जाता है। चेस की खात्मे की वजह से उसकी नाश पुलिस को नहीं मिली, जिसके बाद सैरा और कैलिब सही सलामत वहाँ से निकल जाते हैं। इनके जाने के साथ ही कहानी भी यहीं खत्म होती।